बात करें नेगेटिविटी होती है तो कैन यू गिव सम एग्जांपल्स? यस ऑफ कोर्स। अभी मैं 27 इयर्स से जब भी प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि 6 निगेटिव ये है रिलेशनशिप में जो इमोशंस आते हैं, जिसमें सबसे पहला जो इमोशन है वो है नॉन एक्सेप्टेंस। बहुत बार ऐसे होता है, मेरे पास एक दादी जी आई थी तो बोली कि 80 ऊपर से भी ज़्यादा उम्र थी उनकी। बोली अरे मुझे प्रपोजल आया था वो दूसरे का, मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया, तो इसके लिए मैं पूरा लाइफ रो रही हूँ। तो इतना पुराना कैरी फॉरवर्ड करने के कारण वो खुद भी दुखी है और पूरा फिर फैमिली में भी वो रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि न्यूअर जनरेशन वही फॉलो करते हैं। इसके लिए भी ये नेगेटिव इमोशंस जैसे इनसिक्योरिटी रहती है। बहुत बार ऐसे लगता है कि हमारा जो पार्टनर है वो अपने पास निग्लेक्ट कर रहा है, वो किसी और को ये कर रहा है, भले ही खुद का बेटा भी ना हो। ऐसे भी मैंने देखा है कि वो तो अपने बेटे से ज़्यादा प्यार करता है मुझसे। तो ये भी इनसिक्योरिटी निगेटिविटी के लिए तरफ जाती है, और इस निगेटिविटी के कारण भी बहुत बार हेल्थ इश्यू होते हैं। इससे सेल्फ एस्टीम कम हो जाता है, खुद अपने पर जो प्यार आना चाहिए वो भी अननेसेसरीली कम हो जाता है, वो ज़रूरी नहीं रहता, क्योंकि उसके कारण कई डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। ध्यान में रखो, कभी भी जब भी डर तैयार होता है तो इसके कारण डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो ठीक से सिक्रेट नहीं होते, और वो ठीक से सिक्रेट नहीं होने के कारण बदहजमी और इस तरह की कई सारे चीज़ें होती है। मैंने देखा है कि जिसमें बहुत बार पेट का डिस्टर्ब रहना, कॉन्स्टिपेशन होना, इसका मूल कारण जो है वो एंजाइटी, फियर, इस निगेटिव इम्प्रेशंस के कारण, इमोशंस के कारण होते हैं, और वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है। अभी सिंपल सा एग्जांपल, जैसे बहुत बार देखा जाता है कि जोड़ों का दर्द होता है, एज होने के बाद सीढ़ी चढ़ना उतरना डिफरेंट हो जाता है। तो हमेशा मैं बोलती हूँ कि आपके लाइफ में आपको ईगो को इम्पोर्टेंस देना है कि अपने रिलेशनशिप को। जब भी ये ईगो ज़्यादा हो जाता है तभी नी पेन भी ज़्यादा होता है। मैंने ऐसे देखा है क्योंकि क्या होता है, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत रहती है। एज वाइज तो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस आने ही वाला है, पेन्स आने ही वाले जॉइंट्स को, लेकिन जब भी हम दूसरे को कम दिखाने के लिए कुछ अलग कंपटीशन में लग जाते हैं तो उसका हमारे माइंड पे बहुत डीप में एक उसका एक इम्प्रेशन बन जाता है, और उसके कारण अलग अलग जोड़ों में सूजन और ऐसी तकलीफें होने लगती हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि उससे अच्छा बहुत अच्छे सॉल्यूशंस है इसके लिए कि टुगेदर हम क्या करेंगे वो तो हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ हमें देखना चाहिए कि हस्बैंड और वाइफ दोनों का जो रिलेशन है सर्टेन एज के बाद हस्बैंड वाइफ ना रह के फ्रेंडशिप में कन्वर्ट होना चाहिए, क्योंकि लव हैज हीलिंग पावर, और हैट्रेड, एंजाइटी, फियर, एंगर और कंपटीशन एक दूसरे से, ये सारी चीज़ें जो है वो बीमारियों को इन्विटेशन करती है। तो हमें लव पे फोकस करना चाहिए, और मुझे लगता है कि रिलेशनशिप फ्रेंडशिप में कन्वर्ट करना।